नमस्कार प्यारे दर्शकों, नक्षत्र तक आपका अपना यूट्यूब चैनल। मैं आदित्य द्विवेदी, आपका ज्योतिष मित्र। आज एक नए विषय वस्तु के बारे में आपको जानकारी देंगे। आपकी कुंडली से जुड़े हुए विषय वस्तु के बारे में ही जानकारी देंगे। उसके पहले अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं का उपाय जानना चाहते हैं और रत्न रुद्राक्ष आदि के बारे में जानना चाहते हैं तो आप 7800771770 पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल करके व्हाट्सएप करके आप शुल्क और परामर्श की प्रक्रिया आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज के एक नए रोचक विषय वस्तु पर चलते हैं। राहु और केतु के राशि परिवर्तन के बारे में आज डिस्कस करेंगे। अप्रैल 2022 में राहु और केतु का ट्रांजिट होना है। 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक यह राशि परिवर्तन राहु केतु का लागू रहेगा। राहु महाराज मेष राशि में जा रहे हैं और केतु तुला राशि में जा रहे हैं। 1 नंबर की गिनती मतलब मेष और 7 मतलब तुला। तो राहु मेष राशि में आ जाएंगे 12 अप्रैल से और केतु तुला राशि में आ जाएंगे। मेष राशि, वृष राशि और मिथुन राशि के लोगों के लिए यह फलादेश रहेगा। ग्रहों का गोचर, जैसा कि मैंने अपने पिछले कार्यक्रमों में बताया है कि आपको राशि और लगन दोनों से देख लेना चाहिए। तो मेष राशि के लिए कैसा रहने वाला है, पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। इसके पहले बता देते हैं, राहु जहाँ बैठेगा वहाँ से 5वें भाव को, 7वें भाव को और 9वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। तो राहु जहाँ बैठेगा और जहाँ दृष्टि डालेगा उन भावों को प्रभावित करेगा। तो इसी हिसाब से हम देखें तो मेष राशि में ही राहु बैठने वाला है। मेष राशि पर राहु जब आएगा तो ये मंगल की राशि होती है, मंगल का घर होता है। मंगल के घर में राहु है तो राहु इस गोचर के दौरान आपको स्किन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स दे सकता है। हल्के फुल्के दाने, घमौरियाँ आदि स्किन से संबंधित एलर्जी वगैरह भी दे सकता है। और राहु जब तक मेष राशि पर रहने वाला है तब तक ऐसे जातकों के कुछ क्रोध में आधिक्यता भी रहेगी, क्रोध थोड़ा बढ़ेगा भी। तो राहु मेष राशि पे चूंकि अच्छा नहीं होता तो राहु इस राशि पे बैठ के ठीक प्रभाव देने में सक्षम नहीं रहेगा। अब यहाँ पे राहु जब मेष राशि पर या मेष लगन वालों के में आएगा तो उनको होशियार या चालाक बनाने का प्रयास करेगा। तो यानी मेष राशि के लोग चालाकी भरे काम करेंगे, क्योंकि राहु जहाँ बैठता है जिस राशि पर, उस राशि के लोग उस समय के दौरान स्वयं को होशियार और चालाक समझने का प्रयत्न करते हैं। तो ज़्यादा होशियारी और चालाकी से भी बचना है। यहाँ से राहु 5म भाव पर दृष्टि डालेगा जो कि सूर्य का घर होगा। मेष राशि के 5म भाव पर सूर्य के घर पर राहु की दृष्टि आने से संतान पक्ष से भी तकलीफें मिल सकती हैं। संतान का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। संतान के पढ़ाई आदि के बारे में, स्वास्थ्य आदि के बारे में आपको सतर्क रहना होगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य के घर को देखेगा तो आपके संतान से संबंधित परेशानियों को बढ़ाने वाला है। राहु की 7वीं दृष्टि पत्नी भाव पर होगी और पत्नी भाव में चूंकि स्त्री राशि 7 नंबर की गिनती है तो पत्नी के लिए राहु अच्छा रिजल्ट देगा। राहु स्त्री राशि में बैठे या स्त्री राशि पर दृष्टि डालता है तो अच्छा रिजल्ट देता है। तो पत्नी के लिए राहु ठीक है। व्यापारिक साझेदार भी हम 7म भाव से देखते हैं तो राहु की दृष्टि होने से व्यापारिक साझेदारी में आप होशियारी से फैसला ले पाएंगे, फैसला आप अपने पक्ष में कर पाएंगे। जो भी फैसला लेंगे वह आपके अनुकूल रहने वाला है। और राहु की 9वीं दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी, गुरु के घर पर पड़ेगी और इस दौरान गुरु भी 12वें भाव में स्वाग्रही रहने वाला रहेगा ये इस गोचर के दौरान लगभग पीरियड में। तो राहु एक तो यहाँ पर दृष्टि डाल करके, गुरु के घर पे दृष्टि डाल करके यहाँ बिगाड़ने का काम करेगा। राहु गुरु के घर में अच्छा नहीं माना जाता। 9 नंबर और 12 नंबर की गिनती पर बैठे या दृष्टि डाले तो अच्छा नहीं है। यहाँ राहु ये भाग्य भाव भी है, धर्म कर्म का भी भाव है, तो थोड़ा नास्तिकता से बचना रहेगा आपको, क्योंकि अगर राहु की दृष्टि 9म पर पड़ती है तो व्यक्ति के अंदर पूजा पाठ आदि से मन हटता है, जिसके कारण राहु और प्रबल हो जाता है। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना पड़ेगा।
नवम भाव पर राहु दृष्टि डाल करके व्यक्ति को कुछ छोटी यात्राएं भी करवा सकता है, यात्राओं का भी योग बनेगा। तो राहु नहीं अच्छा है, राहु की वस्तु का दान करना उचित होगा। जब राहु का गोचर होगा देखिए उसे, समझिए और राहु के वस्तु का दान करिए। राहु के वस्तु में काली चीज़ें आ जाती हैं, तेल आ जाता है, तिल आ जाता है, उड़द आ जाता है, इन सारे वस्तुओं का दान करना चाहिए। अब अगर हम केतु की बात करें तो मेष राशि के सप्तम भाव में केतु रहने वाला है। सप्तम भाव में केतु के रहने से यहाँ पर पत्नी को शारीरिक कष्ट दे सकता है। पत्नी से संबंधित अगर पत्नी बीमार है तो बहुत से जातकों को ऐसी स्थितियां भी आ सकती हैं कि पत्नी का कोई छोटा मोटा ऑपरेशन कराने की नौबत आ जाए। और स्वयं को भी यूरिन से संबंधित पेशाब में जलन वगैरह या यूरिक एसिड बढ़ना वगैरह समस्याएं भी देगा, क्योंकि 7 नंबर की गिनती पर है और सप्तम भाव भी है। तो केतु पेशाब और उससे जुड़े हुए अंगों में तकलीफ देगा। यहाँ से केतु 11th हाउस को देखेगा। 11th हाउस पर चूँकि ग्रह भी पाप है, क्रूर ग्रह है, और 11th हाउस भी क्रूर हाउस है, तो आमदनी बढ़ाएगा। और यहाँ से केतु लगन पे दृष्टि डालेगा मंगल के घर पे, तो ये भी वही क्रोध बढ़ाने का काम करेगा। तो यानी मेष राशि के लोगों में राहु केतु दोनों मिलकर क्रोध बढ़ाने का काम करेंगे। नवम दृष्टि पराक्रम भाव पर जाएगी तो ऐसा केतु पराक्रमी बनवाएगा। लेकिन चूंकि यह राहु अच्छा नहीं है तो ऐसे में आवश्यकता से अधिक पराक्रम आवेश दिखाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा संभल के चलने की ज़रूरत रहेगी। तो मोटा मोटी अगर हम केतु को देखें तो व्यवसाय के लिए और धन के लिए तो अच्छा है। राहु अच्छा नहीं नज़र आ रहा मेष राशि के लिए। तो इन दोनों ग्रहों में आप उपाय करके चलिएगा। केतु के लिए मंदिर में घंटा बांधना, झंडा लगाना मंदिर पे, या केतु के लिए काले उड़द, तिल का तेल आदि दान करना भी अच्छा उपाय माना जाता है। अब हम दूसरी राशि ले लेते हैं, वृष राशि के लिए कैसा रहने वाला है। वृष राशि का चार्ट हम आपके सम्मुख रख देते हैं। वृष राशि उनकी होती है जिनकी कुंडली में 2 नंबर की गिनती पर चंद्रमा बैठा होगा, उनकी वृषभ राशि होगी। वृषभ राशि से 12वें भाव में राहु रहने वाला है, शत्रु भाव में। तो वृषभ राशि का तो राहु और भी खराब है, क्योंकि 12वें भाव में शत्रु के घर में है। 12वें भाव का राहु क्या करेगा, आपको मार्ग से भ्रमित करेगा। और 12वां भाव जो होता है यह पैर का भी होता है। तो यहाँ से राहु आपको पथभ्रष्ट करने का प्रयास करेगा। कोई चीज़ आपकी पहले से ट्रैक पे चल रही है, ठीक ठाक चल रही है, तो उसमें परिवर्तन ना करें। कुछ नया करने के चक्कर में ज़्यादा उत्साही ना बने। पैर वगैरह में भी दर्द पैदा करेगा, पैर से संबंधित इश्यूज लाएगा और अनर्गल की यात्राएं राहु करवाएगा। इसलिए यात्राएं तभी करिए जब बहुत श्योर हो जाइए कि हाँ करना जरूरी है, नहीं तो निरर्थक परिणाम राहु यात्राओं का देता है। यहाँ से राहु की 5वीं दृष्टि परिवार भाव पर पड़ेगी, 4th भाव पर सूर्य के घर में। तो परिवार में पिता की स्थिति को थोड़ा सा बिगाड़ेगा, पिता के सेहत को, और परिवार में माया की कमी करेगा, अर्थात प्रेम की कमी करेगा। राहु परिवार में भ्रम की स्थितियां पैदा करेगा। और इस दौरान अगर आप घर बनाना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, तो राहु की दृष्टि है, इसलिए विशेष रूप से सतर्क रहना है। राहु की 4थे भाव पर दृष्टि है तो भूमि, भवन, वाहन खरीदने में ऐसे व्यक्ति के साथ में फर्जीवाड़ा हो सकता है, तो इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। राहु की दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ेगी जो कि अच्छी मानी जाती है, शत्रुओं का खात्मा करता है। राहु की दृष्टि 6ठे भाव पर होने पर जब व्यक्ति चारों तरफ से परेशान होता है तो कोई ना कोई एक आखिरी उम्मीद बन करके अनएक्सपेक्टेड रूप से कोई ना कोई मदद करने के लिए आता है जब परिस्थितियां एकदम से बिगड़ जाएं। इसके अलावा राहु की दृष्टि 8म भाव पर पड़ेगी धनु राशि पर। तो वृष राशि के लोगों को पेट से संबंधित समस्याएं होनी हैं, पेट, डाइजेशन, गैस वगैरह से जुड़ी समस्याएं होंगी और इनके कार्यों में रुकावट। जब भी राहु अष्टम में हो, अष्टम को देखता है तो कार्यों में रुकावट, विघ्न, बाधा, व्यवधान देता है, छोटे छोटे कार्यों में झिकझिकबाजी पैदा करता है। तो राहु का दान वृष राशि के लोग भी करेंगे। वृष राशि के लिए भी राहु अच्छा नहीं है। अगर हम केतु की बात करें तो वृष राशि के लिए केतु अच्छा है। वृषभ राशि के 6ठे भाव में रहेगा। 6ठे भाव से
शत्रुहंता योग बनाएगा, अच्छा है। लेकिन ऐसे में अगर वृष राशि के छठे में केतु है तो कुत्तों की सेवा करने से इस केतु का अत्यधिक लाभ लिया जा सकता है। यहाँ से केतु दसम भाव पर दृष्टि डालेगा, कार्य क्षेत्र में परिवर्तन का योग बनेगा, नौकरी में परिवर्तन का योग बन सकता है, नई जॉब का योग बन सकता है। किसी न किसी प्रकार से वृष राशि या वृष लगन जिनकी है उनके लिए भी ये फलादेश है। तो यहाँ पर केतु व्यवसायिक आय स्थिरता देने का प्रयास कर सकता है। जिनकी कुंडली में दशाएं कमजोर हैं, व्यवसायिक आय स्थिरता आ जाएगी। कुंडली में दशा ठीक ठाक है, नया जॉब चाहते हैं, नया कुछ प्लांट सेटअप करना चाहते हैं तो उनके लिए अच्छा है। यहाँ से राहु 12वें भाव पर दृष्टि डालेगा तो थोड़ा तनाव पैदा करेगा। 12वां भाव में मेष राशि पड़ेगी और 12वां भाव निद्रा का है। निद्रा में कुछ कमी आ सकती है ऐसे व्यक्ति को, और रात में कुछ अटपटे सपने भी आना शुरू हो जाएंगे जो सुबह याद नहीं रहेंगे। यहाँ से केतु धन भाव पर भी 9वीं दृष्टि डालेगा। अगर यहाँ चूंकि ये छठा भाव जो है कर्ज का है तो किसी को पैसा कर्जा देने से बचना है, क्योंकि केतु दृष्टि डाल रहा है आपके बैंक बैलेंस पर, बचत धन पर। किसी को पैसा देंगे तो वापस मिलना मुश्किल रहेगा। यहाँ से केतु दृष्टि डाल रहा द्वितीय भाव पर वृष राशि के, दांत मसूड़ों में हल्की फुल्की कुछ समस्याएं बनेंगी तो उसका भी ख्याल करना। अगर ऐसी समस्याएं बनती हैं तो केतु के वस्तु का दान करना आपके लिए श्रेयकर रहने वाला है। मिथुन राशि की भी बात कर लेते हैं। मिथुन राशि का चार्ट मैं सामने रखता हूँ। मिथुन राशि जिनकी कुंडली में 3 नंबर की गिनती पर चंद्रमा बैठा होगा उनकी मिथुन राशि है। मिथुन राशि से लाभ भाव में एकादश भाव में राहु है। एक सूत्र जान लीजिए, कोई भी ग्रह अच्छा हो बुरा हो कैसा भी हो, लाभ भाव में सभी ग्रह अच्छा रिजल्ट देते हैं। अगर वह ग्रह नीच का भी हो तो भी अच्छा रिजल्ट देता है, और अगर अच्छा है, अच्छी राशि में है, तब तो पूछना ही क्या, तब तो बहुत अच्छा देगा। तो मिथुन राशि के लाभ भाव में राहु बैठा हुआ है, इनकम बढ़ाने का प्रयास करेगा, इनकम आपकी बढ़ने वाली है। 11वें भाव में बैठ के राहु दीर्घ काल से अगर कोई आपकी इच्छा मनोकामना रुकी हुई है जिसे आप पूर्ण करना चाहते हैं तो उसमें भी मदद करने वाला है। यहाँ से राहु की 5वीं दृष्टि पड़ेगी, 1 2 3 4 5 तीसरे भाव पर पड़ेगी। तीसरा भाव पराक्रम का है और छोटे व्यवसाय का है। तीसरे भाव में बैठना और दृष्टि डालना दोनों अच्छा होता है, तो राहु तीसरे भाव पर दृष्टि डाल करके अच्छा परिणाम देने वाला है। यहाँ पे व्यवसाय में वृद्धि करवाएगा। बहुत दिन से अगर कोई काम रुका हुआ है, जैसे किसी घर में किसी के शादी विवाह की बातचीत चल रही है, ज़्यादा दिन से तय नहीं हो पा रहा रिश्ता, या कोई व्यापार सेटअप करना चाहते हैं बहुत दिन से नहीं हो पा रहा, तो ये काम आपके हो जाएंगे। यहाँ से राहु की 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगा, तो संतान, चूंकि यहाँ पर स्त्री राशि है, शुक्र की राशि है, तो राहु अच्छा रिजल्ट देने वाला है संतान के मामले में। हालांकि केतु यहाँ बैठा है तो ये अच्छा नहीं है। 9वीं दृष्टि केतु की पड़ेगी, पत्नी भाव पर पड़ेगी, जिसको हम पार्टनरशिप का भी भाव बोलते हैं, और दशम से दशम होने के नाते व्यवसाय का भी है। तो धनु राशि पर दृष्टि पड़ रही है, आपको अपने पार्टनर से सावधान रहना है, और पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर के भी सावधान रहना। कोई नया पार्टनरशिप करने से आपको बचना है। यहाँ पर केतु की अगर हम स्थिति देखें मिथुन राशि के लिए पंचम भाव में रहेगा, तो अगर मिथुन राशि के ऐसे जातक जिनको संतान होने वाला है, गर्भ में संतान है, ये केतु पंचम में बैठ के एबॉर्शन वगैरह या गर्भ हानि करता है। तो अगर आपकी पत्नी प्रेग्नेंट है या कोई स्त्री जातिका है जिसके मिथुन राशि है जिनकी, और बच्चे के लिए प्रयास कर रहे हैं या बच्चा गर्भ में है, तो केतु की वस्तु का दान कर दें ताकि सही सलामत डिलीवरी हो जाए। यहाँ से केतु भाग्य भाव को देखेगा, मोक्ष की भावना बढ़ाएगा। यहाँ से केतु भाग्य भाव को देख के धर्म भाव को मोक्ष की भावना और धार्मिकता बढ़ाने का प्रयास करेगा। यहाँ से केतु की लाभ भाव पर दृष्टि आमदनी बढ़ाएगा, यानी राहु केतु दोनों मिथुन राशि के इनकम में वृद्धि करने का प्रयास करेंगे। लगन पर केतु की दृष्टि आएगी, मिथुन राशि पर ही केतु की 9वीं दृष्टि आएगी। मिथुन और कन्या राशि में केतु कंफर्ट नहीं महसूस करता है। याद रखिएगा, केतु जो है ये 9 नंबर और 12 नंबर की गिनती में कंफर्ट जोन में होता है, और राहु 3 नंबर 6 नंबर की गिनती में कंफर्ट जोन में होता है। और अगर ऐसे चेंज हो जाए, राहु 9 12 में आ जाए तो वो अशुभ हो जाएगा, और केतु 3 6 पर आ जाए या दृष्टि डाले तो
वो अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो केतु आपके लगन पर दृष्टि डाल रहा है, जो आपको मानसिक अवसाद देगा, बीमारियां परेशानियां देगा, मतलब मूड एकदम से फ्रेश नहीं रहने देगा। तो ये 3 राशियों के बारे में राहु केतु का गोचर हमने डिस्कस किया। अन्य 3 राशियों का अगले कार्यक्रम में इसी प्रकार से 3 राशियों का करके सभी 12 राशियों के बारे में हम कंक्लूड करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।